अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि तबारक व तआला व नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़ुस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्त मस्दक़ुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरह इब्न बरदिज़बत इब्न बज़िज़बत अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला व नफ़अनल्लाहु बिउलूमिही आमीन। क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सबसे पहली बात तो यह है कि हज़रत मौलाना ने जो मेरा तारुफ़ कराया है ये दरअसल अपना तारुफ़ कराया है इन्होंने। मैं तो एक अदना 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 मिट्टी ला शै महज़, मुझे तो तालिब इल्मी की हवा भी नहीं लगी। अकबर का शायर था, शाही शायर गालिब, उसने कहा था, फरमाया कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमारी यही हैसियत है, सिर्फ बड़ों की निस्बत है और इसके ऊपर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। हुआ है शाह का मुसाहिब, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। एक अदना सी मुनासबत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा, अलमरउ मअ मन अहब्बा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, मैं निहाल हो गया, इसलिए कि मेरे पास अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, अबू हुरैरा, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आमाल तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं पूरे वसूख के साथ और पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जरूर, हुजूर से भी मोहब्बत है, हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत है
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो हैं कि जिनके वास्ते से अल्लाह ने अपने नबी और पैगंबर का तारुफ कराया। वो आम शख्सियत नहीं है। अपने कलाम कदीम के अंदर हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ने अन्नास कहा है। जिस इंसानियत को बेदार करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए हैं। वो किसी ने कहा है कि ला तसअलिल मरआ, अरे भाई आपका तारुफ क्या है, आप कौन है, ये ना पूछो। ला तसअलिल मरआ वसअल जलीसहु, उसके साथी कौन है, कैसे हैं, कैसा किरदार है, कैसी अखलाकियात है, ये देखो। किसी भी शख्स के पहचानने का ये मेयार है। फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तगाहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का कलाम कदीम के अंदर अल्लाह ताला बनफ्स नफीस तारुफ करा रहे हैं। ये वो ज़ातें हैं वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तगाहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मेयार है। अहले ईमान के हक में इनसे ज्यादा रहीम कोई नहीं है और अहले बिदा और काफिरों के हक में इनसे ज्यादा मुतशद्दिद कोई नहीं है और सख्त कोई नहीं है। जो तबका हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ऊपर दस्त दराजी करता है, सब्बो शतम करता है, याद रखिएगा उनका तो कहना यह भी है कि क़यामत में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। चुनाचे उन्होंने कुरान करीम की आयात हैं, फरमाया कि वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िगतुन इला रब्बिहा नाज़िगा। बहुत से तरोताज़ा चेहरे ऐसे होंगे, नाज़िगा वाद के साथ, नाज़िगा ज़ा के साथ। ये समझ लें कि वाद का तलफ़्फ़ुज़ अलग है, ज़ा का तलफ़्फ़ुज़ अलग है, वरना माना मुतय्यन नहीं हो सकते। कौन तय करेगा? नाज़िगा का नाज़िगा आप पढ़िए, और नाज़िगा नाज़िगा मुराद रब्बानी के खिलाफ हो जाएगा। बहुत से तरोताज़ा चेहरे ऐसे होंगे जो अल्लाह को देखने वाले होंगे इन सर की आंखों से। वो अहले बिदा, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं कि क़यामत में अल्लाह की ज़ियारत नहीं होगी। मैं कहा करता हूँ देखने वाले बनो तो ज़ियारत होगी ना। कोई इरादा हो अल्लाह को देखने का, तुम्हारे तो काम ही ऐसे कि अगर तुम अल्लाह को नहीं देखना चाहते तो अल्लाह लाख मर्तबा नहीं करोड़ मर्तबा ये कहता है मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि तुम वो हो कि जिन्हें मैंने मेयारे ईमान बनाया था, तुमने उन्हीं के ईमान में बेख करनी शुरू कर दी। वमिनन्नास, निशान आदमियत है, मेयार आदमियत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में
दो चीजें लेकर तशरीफ लाए हैं, एक इल्म, एक अखलाक। अखलाक जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ मुतमस्सिल होते हैं, मुशाबे होते हैं, इसी का दूसरा नाम इंसानियत है। अल्लाह ताला ने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, आम जानवरों और हैवानात के मुकाबले के ऊपर, लेकिन हर इंसान इंसान नहीं है। वो किसी ने कहा है हमारा भी जी चाहता था कि हम फुला फुला इलाके की जियारत करें और देखें, लेकिन कब? इज़न नासुन नासुन व ज़मानु ज़मानु। वो कहता है कि कुन्ना दियारुन नुहिब्बु मज़ारहा बिहा दियारुन। एक रिवायत में दियारुन है, एक रिवायत में बिलादुन है। बिहा दियारुन कुन्ना नुहिब्बु मज़ारहा, बड़े मशहूर इलाके, जी चाहता है हम जियारत करें उन्हें। बिहा दियारुन कुन्ना नुहिब्बु मज़ारहा इज़न नासु नासुन व ज़मानु ज़मानु। लेकिन जब के वहाँ इंसान इंसान होते थे और इंसान बसते थे, और वक्त वक्त था, जमाना जमाना था। अब ना इंसान इंसान रहे हैं, न जमाना जमाना रहा है, तो जाए कहां, किससे मिले? हर तरफ हैवानियत का दौर दौरा है। और मैं नहीं कह रहा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त के फकीह हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, तरबियत याफ्ता है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के। एक मौके के ऊपर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुफ्ती मोहम्मद शफी आप भी गौर से सुनिए। और मैं कहा करता हूँ कि ये बात और ये जुमले जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कुरासा के सफ़े पे लिख के ना भूल जाइएगा, इसे अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिखिएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुफ्ती मोहम्मद शफी, इंसान न तुम हो न हम हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी, इंसान न तुम हो न हम हैं, पर तुम में और हम में ये फर्क है कि हमने इंसान देखे हैं कि इंसान होते कैसे हैं, तुमने इंसान देखे भी नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और ये इख्तिलाफ खुद बुखारी शरीफ में है कि ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से है या अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न आस से है। लेकिन आपको मालूम है, एक हदीस का तालिब इल्म होने की हैसियत से जब ये बात साबित हो जाती है कि ताबेई किसी सहाबी से नकल कर रहा है और दरमियान में सहाबी है, तो सहाबी की जहालत मुज़िर नहीं होती, उसके नाम का तशख़्ख़ुस जरूरी नहीं होता, क्योंकि सहाबा की वो जमात है सहाबा की कि जिसकी तादील अल्लाह ने की है, और दूसरे तौर पर दर्जे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तादील की है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। आप समझे आदिल किसे कहते हैं?
समझिएगा, सिफत अदालत किसे कहा जाता है? आदिल जो मुर्तकिब कबीरा ना हो, नंबर एक। जिसके अकायद सही और दुरुस्त हो। अल्लाह ताला ने जो चीजें फर्ज की हो उनको तर्क न करता हो। मीसाक और अहद का पाबंद हो। ये हमारे और आपके अल्लाह के दरमियान में मीसाक है। एक अहद अल्लाह ने बनी नौ इंसान से लिया है और एक अहद अल्लाह ने बनी नौ इंसान से किया है। जो अहद की पासदारी करने वाला है वो आदिल है, मुर्तकिब कबीरा ना हो। नंबर दो, सगाइर पर मुसिर ना हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज का और इजाफा इसमें फरमाया, वो फरमाते हैं जी मुरव्वत भी हो। नंबर एक, आदिल किसे कहा जाता है? जो मुर्तकिब कबीरा ना हो, कबायर से मुजतनिब हो, कबायर से बचने वाला हो। बतकाज़े बशरियत अगर सगीरा का सुदूर हो गया, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, फौरन रुजू इल्लाह करे। और तीसरी चीज, साहिब मरव्वत हो। साहिब मरव्वत मैं समझाने के लिए कहा करता हूं, मैं अपनी टोपी का लाज रखने वाला हूं। मैं इस मदरसे का तालिब इल्म हूं, इसकी लाज रखने वाला हूं। मेरा एक खानवादे से ताल्लुक है जो खुले हुए बदमाश और औबाश तबका है, मेरा उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना ना हो। आप समझे? मैं इस बात को देखने वाला हूं कि मेरे शबो रोज किस तबके में गुजरते हैं, मेरे इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। कोई जुबान न खोले, अरे साहब दाढ़ी रख के, जुब्बा पहन के, टोपी पहन के, अहले इल्म और उलमा और औलिया और सूफिया की शक्ल शबाहत इख्तियार करके ये क्या आपने बाजारी अंदाज इख्तियार किया हुआ है? यह है मुरव्वत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबाइर से बचने वाला हो, मुजतनिब हो, सगाइर पर मुसिर ना हो, साहिब मरव्वत हो, यह है आदिल। जो अहले बिदा हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ऊपर जुबान दराज करते हैं, वो सहाबा के ऊपर जुबान दराज नहीं कर रहे। गोया कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस और कौल के ऊपर एतराज कर रहे हैं और तगलीद कर रहे हैं, जिसके मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदू। और इस आयत के ऊपर एतराज है, वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हमेशा याद रखिएगा, नबियों की तरबियत बराह रास्त अल्लाह ने की है और सहाबा की जमात वो है कि जिसकी तरबियत अल्लाह ने भी की है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और उनको काम का आदमी बनाया। बात मैं ये कर रहा था
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम कूड़े के ढेर के दरमियान में होगे। यानी सहाबी मौजूद हैं और उस जमाने के अंदर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द कचरा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि हम और आप किस मकाम के ऊपर, किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। किसका मुंह है कि वो अपने आप को मुज़क्का और मुतहर तस्वुर करे। तो अर्ज में ये कर रहा था कि हम तक जो रिवायात पहुंची हैं हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के वास्ते से, वो मेयार इंसानियत है, मेयार ईमान है। मुनाफिकीन इन्हीं के मुताल्लिक तो कहा करते थे और ये कुरान में मौजूद है। अगर कोई आज एतराज़ करता है तो इसका जवाब तो खुद कुरान में मौजूद है। जब अहले ईमान से कहा जाता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, कहते हैं क़ालू अनुमिनु बिमा आमन अस्सुफ़हा। मालूम हुआ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ऊपर तनकीद करने वाले दरअसल उनके पेशरो यही लोग हैं मुनाफिकीन, इनके जद्द अमजद, और ये उन्हीं की नस्ल से हैं और वो हर दौर में पाए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अहले हक, हदीस में आता है कि अशद्दुन्नासी बलाअन, ये जो हम और आप यहां बैठे हुए हैं ये फिरनी नहीं है, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये पराठे नहीं है। हमारे ऊपर भी आग जल रही है, नीचे भी आग है, दाईं तरफ भी आग है, बाईं तरफ भी आग है, आगे भी आग है, पीछे भी आग है। दीन हक को गिरफ्त में लेना और पकड़ना और उसके ऊपर कायम रहना हर दौर के अंदर इंतहाई दर्जे का दुश्वार काम है। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुन्नासी बलाअन, बनी नौए इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जिनकी आजमाइश होगी, इम्तिहानात लिए जाएंगे, वो तबका है हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। और उसके बाद सुम्मल अमसल, और एक जगह के ऊपर ये रिवायत और इन अल्फाज के साथ भी मेरी नजर से गुजरी, सुम्मल उलमा। सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नहीं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नहीं, बल्कि उनके जानशीन हर दौर के अंदर सबसे ज्यादा जो आजमाइश से गुजरने वाला तबका है वो अहले इल्म और उलमा और अहले हक का है। और ये अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि आजमाइश तो होगी, मनसबे इमामत ऐसे नहीं मिल जाएगा, काम के आदमी ऐसे ही नहीं बन जाओगे। फरमाया कि वह इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा।
पहले आजमाइशों की भट्टियों से गुजारा गया है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा और क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। आजमाइशों की भट्टियों से गुजार कर फिर उन्हें मनसब इमामत पर फाइज किया गया है और फरमाया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये रोज हमें झिंझोड़ा जाता है और हिलाया जाता है, जमीन को फरागत नहीं जलजलों से। आया है तेरी कुदरत के बारीक इशारे। और फरमाया कि अवला यगौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सुबह शाम हिलाया जा रहा है, मुतवज्जे किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं अमेरिका ने कोई सिले लगा दिए, काले बन के चलचला आ गया। लेकिन हकीकत यह है कि वो बनी नौए इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम मकाम करीम में आना चाहते हो, इम्तिहान लिया जाएगा। और फरमाया कि अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या ये कह देना काफी है कि मौलाना साहब हम कहते हैं नमाज पढ़ा करें, हम खुद शर्मा जाते हैं। अगला कहता है जी नमाज तो मैं पढ़ता हूं। अरे भाई सुनाओ तो सही कैसी नमाज है। 1% अफराद भी नहीं निकलते उनमें कि जिसे नमाज कहा जा सके। और नमाज के ऊपर अगर टोका जाता है, बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि ये भी कोई ऐसी चीज है, ये भी सीखने की चीज है। अरे ये तो माँ के पेट से लेके आता है, माँ के पेट से तो गंद लेके आता है, नमाज कहां लेके आता है। नमाज सिखाने के लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया है और बताया गया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो अर्ज में ये कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा ये कह देना कि हम मोमिन हैं तुम्हारी निजात के लिए काफी हो गया। हर मौके के ऊपर तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इख्तिबार होगा, आजमाया जाएगा। हजरत मौलाना मसनवी मौलाना रूम अपनी मसनवी में फरमाते हैं, फरमाया कि ताबला बरकत से क़ज़ा कुनेम, ताबला बरकत से क़ज़ा न कुनेम, नाम ऊ राज औलिया न कुनेम। ताबला बरकत से क़ज़ा न कुनेम, नाम ऊ राज औलिया न कुनेम। जब तक कि हम आजमाइश की भट्टियों से गुजार न लें, हम तो घबरा जाते हैं। वो पिछले दिनों कोरोना का रोना फैला हुआ था, कोरोना कम था, रोना ज्यादा था, माजरत के साथ।
और माजरत भी उन लोगों से जिन्होंने ये रोना फैलाया था। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब कोई ऐसी सूरत निकालिए कि अहले इल्म और उलमा और औलिया की एक कमेटी तश्कील दीजिए। बरमला उन्होंने मुझसे ये बात कही है, आप सुनिए कितने हौसले की बात है। कहते हैं कि आप लोग अहले दिल हैं, बड़ा आपका वास्ता है, उलूम रूहानियत और मैदान रूहानियत के आप इमाम हैं, आप कोई कमेटी तश्कील दीजिए। जैसे वो इस्लामाबाद में होता है, कमेटियां आ जाती हैं, कमेटियों के नाम आते हैं, अफराद के नाम आते हैं, फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। कमेटी तश्कील दीजिए और वो जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और उनसे दरियाफ्त करे, पूछे क्या बात है, इतनी दुआएं हो रही हैं फिर भी अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो रही। मैंने कहा साहब आपका बहुत बड़ा हौसला है, हम जैसों की तो ये हिम्मत नहीं है, शायद आप कुछ कर सके, आप नायब बन जाइए हमारे। पहले तो मैंने उनसे ये कहा, और फिर मैंने उनसे ये कहा कि पूछा था अल्लाह से, अल्लाह से बड़े चौंके, इस जवाब की उन्हें उम्मीद नहीं थी, बहुत चौंके। अच्छा, मैंने कहा अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समगात। ये जवाब दिया अल्लाह ने, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, खौफ जो आज हर घर की मुसीबत बना हुआ है कि बाप औलाद से डर रहा है, बाप औलाद से डर रही है, माँ बेटी से डर रही है, बेटी माँ से डर रही है, हर एक शख्स दूसरे से डर रहा है और खौफज़दा है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समगात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने तो एक बात कही थी, मैंने कहा, कहने लगे वो क्या? मैंने कहा अल्लाह ने कहा था, फरमाया कि फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। क्या तुमने ये समझ लिया है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे क्रिकेट खेलने के लिए, मुरो लड़ाने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए? अपने मज़ूमा तरीकों को वज़ा करके दुनिया को काबू करने के लिए? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम क्या समझते हो ये जमीन और आसमान एक मकसद के लिए हमने पैदा किया है, ये सूरज एक मकसद के लिए पैदा किया है, ये दरिया एक मकसद के लिए पैदा किए हैं, ये पानी एक मकसद के लिए पैदा किया है, ये हवा एक मकसद के लिए पैदा की है, ये आग एक मकसद के लिए पैदा की है। ये सब खादिम हैं,
और जो मखदूम है उसे बेमकसद पैदा किया। ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये लहलहाते खेत, वसख्खर लकुम, फिर सुनिए, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन, तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम बेमकसद पैदा किए गए हो? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि अब्रो बादो महो खुर्शीद फलक दरकारन, अब्रो बादो महो खुर्शीद फलक दरकारन, तातुनाने बकफाही बगफलत नखुरी। चांद अपनी ड्यूटी दे रहा है, सूरज अपनी ड्यूटी दे रहा है, आसमान अपनी ड्यूटी दे रहा है, जमीन अपनी ड्यूटी दे रही है। अब्रो बादो महो खुर्शीद फलक दरकारन, तातुनाने बकफारी बगफलत नखुरी। और हम अज बहरे तो सरगश्ता ओ फरमा बरदार, हम अज बहरे तो सरगश्ता ओ फरमा बरदार। शर्त इंसाफ न बाशद के तू फरमा न बरी। सारी मखलूक तेरे ताबे कर दी गई है और तू क्या समझता है कि तुझे बेमकसद पैदा किया गया है? ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा तुझे, बेलगाम और बेमुहार नहीं छोड़ दिया जाएगा। अब्रो बादो महो खुर्शीद फलक दरकारन, तातुनाने बकफारी बगफलत नखुरी। और हम अज बहरे तो सरगश्ता ओ फरमा बरदार। शर्त इंसाफ न बाशत के तू फरमा न बरी। लेकिन एक बुढ़िया ने बड़ी अच्छी बात कही है, समझाने का जितना आला अंदाज अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है, खुदा की कसम किसी का नहीं हो सकता। हमने तो उसी की बात रद्द कर दी। एक बुढ़िया थी, मैं ये बताना चाहता हूं कि समझता कौन है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? समझता वो है जो समझना चाहता है, जिसका समझने का कष्ट होता है, जिसके समझने का इरादा होता है। उसने एक भेड़ का बच्चा देखा था, जंगल में मरने के करीब, आखिरी सांस ले रहा। वो उठाकर ले आई और अपने बकरी के दूध से उसकी परवरिश की। जब भेड़िया पल के जवान हो गया, उसने सबसे पहला हमला और सबसे पहला जो निशाना बनाया वो उसी बकरी को बनाया। उसका गिला कर रही है। वो कहती है, फरमाया कि कतल तशुअहती व फजात कल्बी, हम आज अपने ही मोहसिनों का गला काट रहे हैं, हमने पामाल कर दिया है, हमने पैरों तले रोन दिया है उन्हें। और हम बरमला ये कहते फिरते हैं कि ये मसाजिद और ये मदारिस कुछ नहीं है। माजरत के साथ मैं ये बात अर्ज करूंगा, खाने पीने के धंधे हैं। हालांकि इस जमीन के ऊपर इससे ज्यादा मोहसिन कोई तबका नहीं है। बनी नौए इंसान का इससे बड़ा मोहसिन कोई तबका नहीं है। वो बुढ़िया क्या कहती है?
फरमाया कि क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी, क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू। अरे तूने मेरी छोटी सी बकरी को कत्ल कर दिया। क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू, हालांकि तू उसी का दूध पीकर जवान हुआ है। क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू, और गुज़ीत बिदर्रिहा व गदरत फ़ीहा। वादा खिलाफी और गदर हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है। हम बरमला ये कहते फिरते हैं कि तुमने देखा मैंने फुला को कैसा बेवकूफ बनाया। कैसा बोतल में उतारा, कैसी टोपी पहनाई, और अवामी जुबान में अर्ज करूंगा कैसा चूना लगाया। और हम ये समझते हैं कि हमने कोई मैदान फतह किया है। हम आसमान पे चढ़ गए हैं। और मैं कहा करता हूं कि दरअसल और ये सब्ज कदम है इस खित्ते के अंदर अंग्रेज का। आपने कभी गौर किया कैसे कैसे उसने हमारी जहन साजी की है और जहन को साजी बिगाड़ा है। उस बिगाड़ने में कैसी जहन साजी की है। हमारा जो हल्लाक है, नाई, हम उसे क्या कहते हैं, खलीफा। हमें मालूम भी नहीं है कि इसको खलीफा किसने आगाज किया है और किसने ये दागबेल डाली है इस लफ्ज की। दरअसल हमारे कानों के अंदर, हमारी समाअतों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर ये लफ्ज अंग्रेज का बिठाया हुआ है, और वो इस ताबीर के जरिए से दरअसल तौहीन करता है मनसब खिलाफत की। और इस लफ्ज की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। आप समझते? अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। हर वो चीज जो हमारे कान में पड़ जाए जुबान पे लाने के काबिल नहीं होती। ये भी देखना चाहिए इसकी तारीख क्या है। अंग्रेज सब कदम क्या बताना चाहता है कि तुम्हारे खलीफा की हमारे नजदीक ये हैसियत है, वो हैसियत बताता है। चुनाचे वो बुढ़िया कहती है, फरमाया कि क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू। क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू, और गुज़ीत बिदर्रिहा व गदरत फ़ीहा फमन अंबाका अन्ना अबाका ज़ीबू। अरे जालिम, ये तो बता तुझे किसने मैसेज किया है। आज की जुबान में मैं अर्ज करता हूं कि तेरा बाप भेड़िया था। तू तो कभी जंगल गया नहीं, तूने तो भेड़िए को देखा नहीं। क़तलत शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू, और गुज़ीत बिदर्रिहा व गदरत फ़ीहा फमन अंबाका अन्ना अबाका ज़ीबू। लेकिन आखिरी फैसला कुन बात,
नतीजा निकालते हुए वो ये कहती है, सुनिए और से, क़तल्त शुवैहती व फजात क़ल्बी व अंत लिशातिन इब्नुर रबीबू और गुज़ीत बिदर्रिहा व गदरत फ़ीहा फमन अंबाका अन्ना अबाका ज़ीबू इज़ा कानत तिबाउ तिबाअ सूइन। जब मिजाज बदल जाए, जब अक़दार गिरावट का शिकार हो जाए और पेशाब को माए जमजम समझा जाने लगे, और ये मुबालगा मैं नहीं कह रहा, हमारे पड़ोसी मुल्क का मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सुबह उठकर सबसे पहले अपना पेशाब पिया करता था। ये सेहत अफजा होता है। इज़ा कानत तिबाउ तिबाअ सूइन फला अदब युफीदु वला अदीबू। जब मिजाज ही बिगड़ जाए, जायका तब्दील हो जाए, फिर ना कोई अदब फायदा देता है ना अदीब फायदा देता है। अब आप समझे, जब तक कि हम इन मदारिस की कदर नहीं करेंगे, खातिर खा जैसा फायदा हमें हासिल होना चाहिए नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला ने इसको इतना आम रखा है, इतना ताम रखा है कि बुनियादी तौर पर उसने इस माशरे के अंदर इल्म को परवान चढ़ाने की कोशिश की है कि इल्म आम हो। और मैं कहा करता हूं कि इल्म से मुराद उलूम नबुव्वत है। इसलिए कि उलूम नबुव्वत ही के अंदर यह खासियत है कि वो इंसान को इंसान बनाती है, टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस नहीं, जोग्राफिया नहीं। मुझे तो हैरत इस बात के ऊपर होती है कि जो एक महदूद जोग्राफिया है, हम पूरी उम्र उसके अंदर खर्च कर देते हैं, और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो एक लामहदूद जोग्राफिया दिया है, हम उसे पसे पुश डाल देते हैं। अल्लाह ने भी एक जोग्राफिया दिया है, जिस जोग्राफिये के हुदूद अरबा वो किसी हद में नहीं आते, लामहदूद है। उसका ताल्लुक बरज़ख से भी है, उस जोग्राफिये का ताल्लुक, उस नक्शे का ताल्लुक जन्नत से भी है। उसके अंदर जो जहन्नम की मनाजिलें वो भी बयान की गई हैं। भाई ये तो चंद हजार चंद लाख मुरब्बा मील का जोग्राफिया है, तुमने उसके मुकाबले के ऊपर इसी को फरामोश कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को, हुजूर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। दो ही तो मकसद हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के, दो मकसद हैं। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। दो चीजें हैं जिन मकासद के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया है। एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, एक अखलाक की तराश खराश। आप समझे, अखलाक इंसान मां के पेट से लेकर आता है, वो उसके बातिन में होता है। किस चीज को किस मेयार के ऊपर रखना है, यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बताएगा। किस चीज को किस हद पर रखना है।
अखलाक का ताल्लुक बातिन से है, इल्म का ताल्लुक खारिज से है। कौन सी चीज किस मेयार की है, किस दर्जे के ऊपर उसे रखना है। इंसान के अंदर बुखल भी है, इंसान के अंदर सखावत भी है। अगर बुखल है किस दर्जे पे रखना है, अगर सखावत है क्या सब कुछ लुटा दे, उसकी कोई हद नहीं है। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, अखलाकियात का एक सबक है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह। सिर्फ देना ही देना नहीं है, रोकना भी है। सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नहीं है, बुग़्ज़ भी है, उसकी भी हदें हैं। तो मोहब्बत की हद क्या है, कौन बताएगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुग़्ज़ की हद क्या है, कौन बताएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देना है किस मिक़दार में देना है, कब देना है, किसको देना है, कौन बताएगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोकना है, कब रोकना है, किन हालात में रोकना है, क्यों रोकना है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दो चीजों को बयान करने के लिए आए हैं। वो किसी ने कहा है, कहने वाले कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपके सर पर वालिद का साया नहीं था, आप यतीम पैदा हुए। सुनिए गौर से, वो कहता है कि यतीम वो नहीं है कि जिसके सर के ऊपर बाप का साया ना हो। यतीम वो नहीं है, हम आप तो यही कहते हैं, बाप गुजर गया बच्चा यतीम हो गया। नहीं, फरमाया कि लैसल यतीमुल्लज़ी क़द माता वालिदुहु, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द माता वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्मि वल अदबी। यतीम वो नहीं है कि जिसके सर पर बाप का साया ना हो, जिसकी मां ना हो, वो यतीम नहीं है। यतीम वो है जो इल्म से महरूम है, जो अखलाकियात से महरूम है, जो आदाब से महरूम। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो जिल्दों में 1129 सफ़हात अहादीस सहीहा की रोशनी में इन्हीं चीजों को बयान किया है। फरमाया कि दीन का खुलासा, लंबी बात मैं नहीं करूंगा, ना वक्त इतना है। अब मैं चंद बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। दीन का खुलासा 5 चीजों में है: अकायद, इबादात, मामलात, अखलाक, माशरत। एक हदीस के अंदर आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्ना लिल ईमानी सबउ व सबउन शुअबतन। एक है ईमान, एक है मुक्तज़यात ईमान। ईमान जिन चीजों का तकाजा करता है,
जिनसे ईमान मजबूत होता है, वरना ईमान कमजोर रह जाता है। इन्ना लिल ईमान सबउ व सबउन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल उनमें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना। रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना। गौर से सुनिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ईमान है। हम कहां खड़े हैं? रास्ते में तकलीफ देह चीज लाकर खड़ी कर देना। किन में हमारा शुमार होगा? रास्ते में कूड़ा करकट डालना, अपनी गुजरगाहों को खराब करना, रुकावटें डालना, ट्रैफिक जाम हो जाता है। सैकड़ों एम्बुलेंस से जो आखिरी सांस ले रही होती हैं, आप उनके अकारिब से आइज़्ज़त से पूछें कि उनके ऊपर क्या पहाड़ गुजर रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब ट्रैफिक रुका हुआ है, बड़े साहब गुजर रहे हैं। एक सड़क जाने की है, मेरा तो रोज का मुशाहदा है और मैं कहा करता हूं हम अपनी औलादों को क्या दे रहे हैं। और मैं बहुत माजरत के साथ ये बात अर्ज करूंगा कि उनके अंदर हमारे मदारिस से जो मुताल्लिक अफराद हैं वो भी शामिल और दाखिल हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, टखनों से ऊपर पैंचे हैं, घुटनों से नीचे कुर्ते हैं। कोई स्कूल लेकर जा रहा है, कोई मदरसे लेकर जा रहा है, कोई स्कूटर के ऊपर है, कोई गाड़ी के अंदर है। मदरसे का जब वक्त हो जाता है, तालीमी इदारे का जब वक्त हो जाता है, हम घर से उस वक्त निकलते हैं। अब हमें जल्दी होती है। ये रोज का मेरा मुशाहदा है। दूसरी सड़क क्योंकि खाली होती है जो सामने से आने वाली है, हम उसको क्रॉस करके आगे जाके खड़े हो जाते हैं ताकि जैसे ही सिग्नल खुले हम वहां से गुजर जाएं। और वो जो पहले से लाइन में लगे हुए, और फिर उस सूरत के अंदर जो रुकावटें पैदा होती हैं, जा कहां रहे हैं? तालीम हासिल करने के लिए। अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं? लाख मदारिस की तालीम का असर होगा, यह तालीमी इदारों की तरबियत का असर होगा। हमने क्या सिखाया है उन्हें, देखना तो ये। वो इसी माहौल के अंदर आंख खोल रहे हैं रोज का कि यहां ऐसे ही चला जाता है। हमारे सामने जब हदीसें आती हैं, कोई शरह करता होगा, किसी के सामने होती हो कि फतहुल बारी, मेरे सामने जब हदीसें आती हैं यही बातें होती हैं। इसलिए कि शुरूआत और शरह किसे याद रहती हैं? अरे भाई, इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है, हमारी माशरत से है। आपकी शादी हो गई, अच्छा साहब, पूरे मोहल्ले को बताया जा रहा है फायरिंग हो रही है। अरे भाई, कोई नया काम तो नहीं हुआ, सबकी शादी होती है, तो क्या बता रहा है तू? फायरिंग करके क्या बता रहा है? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह से किसी ने पूछा था, ये निकाह क्या चीज है? जब तक शादी नहीं होती हमारे पास आते हैं,
और बड़े राजदाराना अंदाज में कहते हैं, अजी हजरत एक बहुत ही ज़रूरी और शरई और जायज़ काम है। हाँ भाई क्या काम है? जी शादी नहीं हो रही, रुकावट बनी हुई है, मंगनी नहीं हो रही। मतलब क्या होता है? कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई दम दुरूद बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। अच्छा अच्छा साहब, बहुत अच्छा, शादी हो गई। अब कहता है क्या मुसीबत गले पड़ गई है? अब कोई ऐसा तावीज़ दीजिए कि इससे जान छूट जाए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा अलीम भी हैं, हकीम भी हैं। ज़रीफ भी हैं। आम तौर पे ये दो चीज़ें एक जगह जमा नहीं होती। जो हकीम होता है वो ज़रीफ नहीं होता, जो ज़रीफ होता है वो हकीम नहीं होता। जो हकीम होता है आम तौर पे खुश्क मिजाज होता है, और जिसकी तबीयत में ज़राफत हुआ करती है वो हिकमत से आरी होता है। हर वक्त बातें करता है, मिजाह करता है, मजाक करता है। वो किसी के जिन हाथ आ गया, उसने कहका लगाया और कहा कि आका बताओ क्या काम करना है? कहने लगा कि यहां से लगाकर अमेरिका तक सड़क बनानी है। कहने लगा कि इसमें तो दरमियान में पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, कोई और काम बताओ। कहने लगा मेरी बीवी के अखलाक सही करने, ये दूसरा काम है। उसने कहा कि वो जो सड़क बनानी है वो दो रोया बनानी है क्या कहरी बनानी है? तो अमीरुल मोमिनीन से निकाह की हकीकत क्या है पूछा। फरमाने लगे सुरूरु शहरिन, वो जिसके मुताल्लिक उसका ये ख्याल होता है और तकोदो होती है रात की कि जब शादी हो जाएगी तो सारे दिलद्दर दूर हो जाएंगे, सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। फरमाया कि 1 महीने की खुशी। उसने पूछा सुम्मा माज़ा या अमीर अल मोमिनीन, उसके बाद की मंजिल का नाम क्या है? फरमाया लुज़ूमु महरिन। अरे मौलाना साहब वो महर भी था, कब अदा करोगे, कब चेक काट के दोगे? मैं तो खुद इंतजार कर रही थी, शायद आप ही कुछ हिम्मत फरमाए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लुज़ूम महरिन, और आज के दौर के अंदर तो महर बहुत गाली और बड़े बड़े रखे जाते हैं। अब भाई इतना महर क्यों? सिक्योरिटी के तौर पर। ये 8 फीट का जो बंदा है ये सिक्योरिटी नहीं है, ये क्या है? किस खेत की मूली है फिर? ये 50,000 या 50 लाख ये सिक्योरिटी है? लुज़ूम महरिन। हमने तो एक जगह निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। हमने पूछा कितना महर रखा? कहने लगा 50,000। अब तो आम रखा जाता है। हमने पूछा हिम्मत है अदा करने की? अदा कर सकते हो? और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके कानों को शायद यकीन ना आए ये सुनकर। उसने बरमला ये बात कही, अरे मौलाना साहब ये बात लिखने की हद तक है, कागजी है, देता कौन है? हमने कहा किसी और से निकाह पढ़वाओ, हम ऐसा निकाह पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हम जा रहे हैं। जब पहले ही दिन ये नियत है, ये कर्ज है मौलाना जो अदा करना पड़ता है।
ये जिम्मेदारी है। फरमाया कि लुज़ूम महरिन। बद्दू ने पूछा सुम्मा माज़ा या अमीर अल-मुमिनीन, उसके बाद की मंजिल क्या है? फरमाया कि गुमूम दहरिन। बच्चे पैदा होने शुरू हो गए, मैं उन्हें रेजगारी कहता हूँ, बुजूरा, अरबी जुबान में बुजूरा कहते हैं, हमारी आम जुबान में रेजगारी। वो एक उंगली पकड़ के इधर है, एक उधर है, एक आगे है, एक पीछे है। अब दफ्तर से आए तो मालूम हो एक की नाक बह रही है, एक की आंख दुख रही है, एक का कान दुख रहा है, और एक के हलक में तकलीफ है, और एक को पेचिश लगी हुई है, थक हार के आया है। गुमूम दहरिन। सुम्मा माज़ा या अमीर अल-मुमिनीन, उसके बाद का मरहला क्या है? फरमाया कुसूर ज़हरिन, कमर टेढ़ी हो जाती है। एक बड़े साहब को देखा, कमर टेढ़ी थी। किसी ने पूछा, बड़े मियाँ ये कमान कितने की ली है? कहने लगे, बेटा जब हमारी उम्र को पहुंचोगे मुफ्त ही मिल जाएगी। हजरत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब की बार वो खामोश हो गया। अगर इस मर्तबा वो पूछता कि सुम्मा माज़ा या अमीर अल-मुमिनीन, तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह फरमाते नुज़ूल क़ब्रिन। आगाज हुआ सुरूर शहरिन से, पहला मरहला, आखिरी मरहला, इंसान कब्र में निभाते निभाते कब्र में उतर जाता है। आपने अंदाजा लगाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। लेकिन इस पूरे ईमानियात को जो चीज़ घेरने वाली है वो है हया। ईमान कौन लाएगा? जो बाहया होगा, जो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हुए शर्मिंदा होगा, शर्म आएगी जिसे, वो ईमान लाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कौन ईमान लाएगा? जो बाहया होगा, बाकिरदार होगा। अखलाकियात, माशरत, मुआमलात 4:30 बजे ये काम होना है। उससे आगे बढ़ जाना ये बाहया आदमी का काम नहीं है, जो बेहया होगा। गोया के ये जो हया का शोबा है ये पूरे दीन का इहाता करता है, और इसी वजह से इसको मुस्तकिल तौर पर जिक्र किया है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक अजीम शोबा है जो अकायद का भी अहाता करता है, मामलात का भी, अखलाक का भी, माशरत का भी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान कौन है? कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे इंसान, ये अल मुस्लिम की कैद एहतराजी नहीं, इत्तिफाकी है, दूसरे इंसान महफूज रहे, उसकी जो भी शक्ल हो। हम कहां खड़े हैं आज? गौर तलब बात है ये। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बता रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के बारे में मैदान हशर में सवाल होगा और दरियाफ्त किया जाएगा, और इन चीज़ों को तोला जाएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। सुनिए गौर से। अकायद हों तब, इबादत हों तब, मामलात हों तब,
अखलाक हो तब, माशरत हो वो, अगर उसके अकायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अकीदों के मुताबिक होंगे, सिफत एहसान के साथ होंगे, मीज़ान अमल के अंदर जब तोला जाएगा तो उनका वजन होगा। अगर इबादत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, आपने जिस तरीक़े से जो इबादत अंजाम दी उसके मुताबिक होंगी, सिफत एहसान के साथ होंगी, तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी। और यही सूरत हाल अखलाक की है, माशरत की है, मामलात की है। ये मेरे घर का सहन और मेरी घर नानी का घर नहीं है कि मैं जिस तरीके से चाहूँ जिससे मामला करूँ, मेरी जो माशरत हो सब रवा है। नहीं, माशरत के मामले में भी माशरत, एक शख्स तहज्जुद के लिए उठता है, उसे ख्याल करना चाहिए। हम तो शादी के मौके पर भी ख्याल नहीं करते। मैंने अभी बताया, इधर शादी हो रही है, फायरिंग हो रही है, पटाखे फट रहे हैं। अरे भाई, जो पड़ोसी हैं उन्हें सुबह को उठना भी है। खुदा जाने कितने हैं जो हार्ट के मरीज हैं, खुदा जाने कितने हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, खुदा जाने कितने हैं जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें अभी नींद आई है और आपकी फायरिंग की वजह से उनकी आंख खुल गई। क्या क़यामत में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इसे? मैं गाने बजानों की बात नहीं कर रहा, मैं ढोल ढमक्कों की बात नहीं कर रहा। जायज तरीकों के अंदर भी वो तरीके इख्तियार करने चाहिए कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से तकलीफ ना हो, अजियत ना हो। और यही नुक्ता-ए आगाज है और पहला कदम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सलूक का। मुझसे किसी को नफा पहुंचे ना पहुंचे, याद रखिए इस बात को। अगर यहां से हम ये बात भी लेकर उठ गए तो मेरी सारी मेहनत वसूल है और ये हमारी जिंदगी में आ गई। मेरी जात से किसी को नफा पहुंचे ना पहुंचे, हम बहुत दिलदादा होते हैं ना, हमसे किसी को नफा पहुंचे जी, हमसे किसी को, और ये भी मेरे ख्याल में दूसरा ही दर्जा है, बल्कि मैं तो यही समझता हूं कि आपसे मुझे नफा पहुंचे, मेरे हुकूक अदा करो, मेरे हुकूक अदा करो। अब भाई तेरे ऊपर दूसरों के क्या हुकूक है उनकी भी कुछ खबर है, वो भी जानता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स अपनी जगह के ऊपर जिम्मेदार है। कैसा हक, कहां का हक, तेरा हक, मेरा हक। अरे हर शख्स के ऊपर दूसरे की जिम्मेदारी है। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी सीखो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है दूसरे के हवाले से, दूसरे की बात बाद में करना। कुल्लुकुम राइन, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से, वो उस्ताद हो, तालिब इल्म हो, आवाम हो, सरबराह ममलुकत हो, शौहर हो, बीवी हो, औलाद हो, बाप हो, मां हो, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के बारे में दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह के सामने पाबंद है जवाब देने का, उससे बासपुरुष होगी। तो फरमा दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इन 1129 सफ़हात के ऊपर जो कुछ बयान किया गया है, अगर चाहते हो कि यह कारामद हो, जाहिर पूछ तो होगी, वो बता दिया गया आपको
कि बेमकसद तो यहां भेजा नहीं गया है। एक एक नशिस्त व बर्खास्त के बारे में सवाल होगा, दरियाफ्त किया जाएगा, उसका वजन होगा। आखिर ऐसे ही तो नहीं है कि यूं कह दिया कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात से पढ़कर सोए और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, पूरी रात अल्लाह ताला उसे उस रजिस्टर के अंदर लिखते हैं कि जिसने पूरी रात सजदा रेज होकर गुजारी है अल्लाह के सामने। उसूल के मुताबिक गुजारी ना, ऐसे ही तो नहीं कह दिया कि बैतुल खला में जाओ तो ये पढ़ के जाओ, बैतुल खला में जाओ तो तुम्हारी ये हैत होनी चाहिए कि जब कदम पहला रखो बायां कदम पहले रखो। ये हर चीज के उसूल बयान किए गए। जाने से पहले ये पढ़ो, जब वापस आओ तो दायां कदम पहले निकालो। क्या बेमाना है? क्या इसके बारे में कुछ पूछ नहीं होगी? अगर इस तरीके के मुताबिक है हमारी जरूरियात जिंदगी, हगना मूतना, यहां तक के नफसानी ख्वाहिश का पूरा करना, वो सब तलबा पढ़ चुके हैं पहले, और पहले ही हिस्से में पढ़ चुके हैं। ये तक मीज़ान अमल के अंदर तोला जाएगा, इसका वजन किया जाएगा। अगर उस तरीके के मुताबिक होगा पल्ला झुक जाएगा। और एक जगह मैंने पढ़ा है, हमारे और आपका तो उर्फ ये है कि जो चीज़ वजनी होती है वहाँ पल्ला झुक जाता है, लेकिन मीज़ान अमल का मेयार ये है कि वो जो चीज़ उस मीज़ान के अंदर भारी होती है वो पल्ला ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ के अंदाज और हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल, वहाँ नीचे नहीं आती, जिनके दर्जात बुलंद होते हैं ऊपर की तरफ जाती है। हर दुनिया का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिरी अमल वो वजन का है, तोला जाएगा। वजन अमाल का किया जाएगा, वजन सहाइफ अमाल का किया जाएगा, वजन असहाब अफ़ाल का किया जाएगा। किसका वजन किया जाएगा? तीनों कौल है। बाज ने कहा कि असहाब अमाल का वजन किया जाएगा, बाज ने कहा कि सहाइफ अमाल का वजन किया जाएगा, बाज ने कहा कि सहाइफ का अमल किया जाएगा, बाज ने कहा अमाल का वजन किया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी को तरजीह फरमा रहे हैं, दे रहे हैं कि अमाल का वजन किया जाएगा। फरमाते हैं कि वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामति, क़यामत के दिन मवाज़ीन कायम की जाएंगी इंसाफ वाली। जो इसकी लुग़वी तहक़ीक़ है मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो तालिबात हैं वो माशाअल्लाह यहाँ तक तमाम मराहिल से गुज़र कर पहुँची हैं। व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बनी आदम के अमाल और उनके अक़वाल का वज़न किया जाएगा। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि अल-क़ुस्तास अल-अदल, क़ाफ़ के ज़म्मे के साथ क़ुस्तास और क़ाफ़ के कसरे के साथ क़िस्तास, इसके माना है आदल के, और ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अल-क़िस्त ये मुक़सित का मस्दर है। मस्दर मुक़सित का है, यानी मस्दर के मस्दर को बयान कर रहे हैं, वरना मुक़सित का मस्दर इक़सात है। बताना ये चाहते हैं कि मुक़सित का मस्दर इक़सात है, इक़सात का मस्दर क़िस्त है, और इसके माना आदिल के हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ एक तरफ बेमिसाल मुहद्दिस हैं और हाफिजुल हदीस हैं, तो उसके साथ साथ बड़े ज़बरदस्त हाफिज कुरान भी हैं। हदीस की मुनासबत से जहाँ कुरान करीम का कोई जुमला आता है वो उसकी भी शरह फरमा देते हैं। चुनांचे फरमाते हैं कि कुरान करीम 29वें पारे के अंदर सूरह जिन में व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, ये जो क़ासित का लफ्ज़ है ये क़िस्त से नहीं है, जिसके माना आदल के हैं।
बल्कि यह कासिद जालिम के माना में है और इसका मस्दर है काफ के फतह के साथ। ये अरबी ज़ुबान की बलागत है, उसकी फसाहत है कि इसमें हरकत से ज़बर ज़ेर पेश, इससे माना में फ़र्क पड़ता है। वुज़ू का वक्त हो रहा है, असर की नमाज होने को है। अच्छा भाई, वुज़ू करना है? वुज़ू करना है या वज़ू करना है? वज़ू है? वज़ू कर लो। लफ्ज़ वज़ू नहीं है, लफ्ज़ वुज़ू है, वाव के ज़म्मे के साथ। एक है वुज़ू, गौर से सुनिए, एक है वुज़ू, एक है वज़ू। वुज़ू अमल को कहा जाता है, वज़ू जो हमारी जुबानों के ऊपर जारी है, मा युतवज़्ज़उ बिही को कहते हैं। उस पानी को कहा जाता है जिससे वुज़ू किया जाता है। आप समझे? जबर हो तो और माना, जेर हो तो और माना, पेश हो तो और माना। एक वज़ू है, एक वुज़ू है, एक विज़ू है, वाव के कसरे के साथ। वाव के कसरे के साथ उस ज़र्फ को, उस इना को, उस बर्तन को, उस लोटे को कहा जाता है जिसमें पानी डाल के वुज़ू किया जाता है। अब आप समझे? एक कस्त है, एक किस्त है। अगर कस्त है उसके माना जुल्म के हैं, अगर किस्त है उसके माना अदल के हैं, इंसाफ के हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बताना चाहते हैं। वह अम्मल कासिद, कासिद कुरान करीम में जो आया, वह अम्मल कासितूना, फरमाते हैं कि जाइर के माना में है। आगे सनद नकल कर रहे हैं। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे हैं, मैं तुलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं। कलिमतान मौसूफ, हबीबतान पहली सिफत, खफीफतान दूसरी सिफत, सकीलतान तीसरी सिफत। मौसूफ अपनी तीनों सिफतों से मिलकर खबर मुकद्दम। दो कलमे हैं, रहमान को महबूब हैं। कलमे महबूब हैं? ना ना नहीं, कलमे नहीं, कलमों का तलफ़्फ़ुज़ करने वाले महबूब हैं, कलमों को पढ़ने वाले महबूब हैं। काइलीन सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये महबूब हैं। अल्लाह को महबूब है। इंसान फिक्रमंद होता है, खुदा जाने कितने दुश्वार होंगे, कितने मुश्किल होंगे। फरमाया कि परेशान ना हो, जुबानों के ऊपर निहायत सुबुक हैं, हल्के हैं, खफीफतान अलल लिसान। शुबह ये पैदा होता है कि जब हल्के हैं, और हमारे यहां जो चीज हल्की हो काम भी आएगा, करामत भी होंगे। फरमाया कि करामत इतने कि शकीलतानि फिल मीज़ान, मीज़ान के अंदर जब इखलास के साथ उनको पढ़ा जाए तो निहायत वजनदार। और वो दो कलमे कौन से हैं? मुब्तदा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। किताबुद दावात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबु फज़ले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही उन्वान कायम किया है।
और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह ताला अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होते हैं सब माफ फरमा देते हैं। कितना आसान नुस्खा है यह है रहीम करीम रऊफुर रहीम। लेकिन याद रखिएगा कि ये गुनाह करने का जवाज नहीं है। आखिरी बात अर्ज करके मैं खत्म करता हूं। फिर हम और आप तो बहुत शेर हैं, दीदा दलेर हैं। अरे मौलाना इतना न डराइए मैदान महशर से, अल्लाह के अजाब से मौलवी नहीं डराता, अल्लाह ने डराया है। वह युहज़्ज़िकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ने डराया है। वह इय्याया फरहबून, बड़े पुरशोर अंदाज में, वह इय्याया फत्तकून, अल्लाह ने डराया है। अरे अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह के यहां मामूजात, खालाजात, चचाजात, फूफीजात नहीं चलता। अल्लाह ने आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मैं, एक उसूल नकल किया है, वो बताया कि वह इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। ये उसूल है, मैं गफ्फार हूं और मुबालगे का सीगा लाए हैं, मैं गफ्फार हूं। वह इन्नी और जुमला इस्मिया लाए हैं जो दवाम के ऊपर दलालत करता है। बेशक मैं गफ्फार हूं, लेकिन किसके लिए गफ्फार हूं? लिमन ताबा, जो शिर्क से तौबा करे, जो बिदात फिल अकीदत से तौबा करे। शिर्क, कुफ्र और बिदात फिल अकीदा एक ही चीज है मौलाना, इसमें कोई फर्क नहीं। न मुशरिक की बख्शिश है और न उस बिदती की कि जिसकी बिदत का ताल्लुक अकीदे से हो। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा, तौबा करे। फ़इन ताबू फ़इन आमनू, तौबा का मतलब क्या है? ईमान लाए। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा, ताबा आमना, ताबा का मतलब है ईमान लाना, ईमान लाए। व आमन व अमिल सालिहन, और मुक्तज़ियात ईमान के ऊपर अमल करे। और सुम्मा इह्तदा, और जिंदगी के आखिरी सांस तक इस अहद की पासदारी करे। सुम्मा इह्तदा, तो उसके लिए मैं गफ्फार हूं। इस मेयार को सामने रखना चाहिए हमें। बहरहाल मैं तमाम हजरात को और तलबा को, तालिबात को, और जो सनद हदीस है मुझ तालिब इल्म तक जो पहुंची मुझे, मैं तो अहल नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन बहरहाल एक बुज़ुर्गों का तरीक़ा और उनका मनहज है कि वो हजरात इजाज़त दिया करते हैं और उन इजाज़तों में हम भी शामिल रहे हैं। तो आप तमाम हजरात को, मुझे जिन जिन हजरात से हदीस नकल करने की इजाज़त है उनसे, और फिर मुझे उन्होंने इजाज़त दी, उन तमाम हजरात से आप तमाम हजरात को हदीस नकल करने की इजाज़त है। मिशकात वाले हों, बुखारी के तालिबात हों, और फिर जो तलबा हैं उन सब हजरात को यह हदीस नकल करने की इजाज़त है। सब माशाअल्लाह सबको इजाज़त है, सब हजरात को इजाज़त है। और ये इजाज़त देने का मकसद क्या होता है मेरा?
इजाज़त देने का मकसद ये होता है, मैं सफ़र में रहता हूँ, पहचान लेते हैं मुझे लोग, मैंने कहा यहाँ तो पहचान लिया है, गवाह रहना मैदान महशर में भी पहचान लेना। कि कहीं मैं कोने खुदरे में इधर उधर खड़ा हुआ कि उस्ताद जी आ जाओ, हम जन्नत में जा रहे हैं, तुम भी चलो। इजाज़त देने का ये, मैं भी लालची आदमी हूँ, ऐसा नहीं हूँ, बड़ा लालची हूँ। तो इजाज़त देने का असल मकसद ये होता है, वरना जो अहल हजरात गुजरे हैं वो हमारी नज़रों के अंदर हैं, जो असल में इसके अहल हैं वो हमारे असातिज़ा, और वही मैं नकल कर देता हूँ कि कब्बराना कब्बराना मौतुल कुबारा, हमें यहाँ ला के बिठा दिया। क्यों? इस वजह से कि हमारे बड़े रुखसत हो गए, तो हम जैसे ना अहल यहाँ के बैठ गए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।